नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रैबार। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के बिजली संकट की और ये सवाल उठाएंगे कि क्या उत्तराखंड के निवासी बिजली की आंख मिचौली से परेशान हैं? उत्तराखंड को देवभूमि और ऊर्जा प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ से गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियां निकलकर पूरे देश को पेयजल, सिंचाई और ऊर्जा प्रदान करती हैं। फिर भी सवाल ये उठता है कि आपके प्रदेश में बार बार बिजली क्यों कट जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि इस रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी बिजली की स्थिति सुधारने के लिए विभाग क्या क्या प्रयास कर रहा है। खासकर देहरादून के निरंजनपुर सब डिवीजन में विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए विभाग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। देहरादून का निरंजनपुर सब डिवीजन एक प्रमुख क्षेत्र है जहां करीब 20,000 परिवारों की आबादी निवास करती है। इस क्षेत्र में जीएमएस रोड और सहारनपुर रोड जैसे अति महत्वपूर्ण मार्ग हैं, जहां सब्जी मंडी, पटेल नगर इंडस्ट्री, बल्लीवाला, माजरा और आईटीबीपी रोड जैसे क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में लगातार नव निर्माण की वजह से विद्युत मांग कई गुना बढ़ गई है। अब सवाल यह है कि इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं। चलिए जानते हैं विभाग ने सुधार की दिशा में क्या कदम उठाए हैं। निरंजनपुर में इस वर्ष पुराने तारों को अपग्रेड करने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में कवर्ड तारों को बिछाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है ताकि बिजली के खतरों से बचा जा सके। नए ब्रेकर लगाए गए हैं जिनकी मदद से शटडाउन कम किए गए हैं। विभाग द्वारा 15 ट्रांसफार्मरों को उच्चीकृत किया गया है और 10 नए ट्रांसफार्मर भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा खराब और जर्जर हो चुके 100 पोलों को बदला गया है ताकि बिजली की आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट ना हो। इन सुधारों की वजह से अब ट्रांसफार्मरों के जलने और खराब होने की घटनाओं में भारी कमी आई है। इससे विद्युत आपूर्ति सुचारू रखी जा रही है और विद्युत हानियां भी न्यूनतम स्तर तक पहुंच चुकी हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि विभाग द्वारा किए गए इन प्रयासों से अब निरंजनपुर सब डिवीजन में बिजली आपूर्ति में सुधार आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इस तरह की समस्याएं कम होंगी और उत्तराखंड के लोग बिना किसी समस्या के बिजली का उपयोग कर पाएंगे। 50 सड़े गले पोल बदले हैं, सतत प्रक्रिया है, अभी और भी पोल बदले जाने हैं। इसके अलावा हमने 2 नंबर जो हमारे फीडर हैं जिन पर पुराना तार था उसको हमने चेंज करके नया तार डाला है। 2 अतिभारित हमारे जो फीडर्स थे उसको हमने बदलकर उसमें कवर्ड कंडक्टर डाला है जिससे कि इंटरप्शंस काफ़ी कम हो जाएगी, ब्रेकडाउन्स कम हो जाएंगे। एसीबी एमसीबी ब्रेकर्स लगा के हमने ग्रीष्मकाल में लगातार होने वाले शटडाउन्स को कम किया है। अभी भी शटडाउन कम हो गए और आने वाले सीजन में भी हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। 10 नंबर ट्रांसफार्मर हमने उच्चीकृत किए हैं, कैपेसिटी इंक्रीज़ की है उनकी। इसके अलावा 10 नंबर नए ट्रांसफार्मर्स हम इंस्टॉल करने की हमें अनुमति मिल गई है जिससे कि वोल्टेज में इम्प्रूवमेंट आएगा। ट्रांसफार्मर्स की रेगुलर मेंटेनेंस के कारण हमने ट्रांसफार्मर्स की छठी दर को काफ़ी कम किया है अपने फील्ड में। इसके अलावा क्षेत्र पर कुछ क्षेत्रों में ओपन एलटी वायर जो अभी है उसको भी एरियल बंच केबल में परिवर्तित करने के लिए हमारा प्रस्ताव गतिमान है। तो शीघ्र ही जैसे भी उसकी अप्रूवल मिलती है वो कार्य भी किया जाना है। तो इन कामों से विद्युत आपूर्ति में निरंजनपुर के अंतर्गत काफ़ी सुधार देखने को मिलेंगे। हम आपको आगामी दिनों में भी इस तरह की अहम जानकारी देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहिए मेरू रैबार न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। जहां तक पांडव नृत्य की बात